एक औरत अपने घर के भीतर 5 लड़कों के साथ दारू के पैक पे पैक बनाती। वो लड़के भी पी रहे होते और वो महिला भी पी रही होती, साथ ही उन लड़कों के बाहों में झूल रही होती। बाकी ये सिलसिला चल ही रहा होता है, तभी उस महिला के पति की एंट्री होती और जैसे ही पति इस नजारे को देखता है, देखने के बाद वो तो हैरान होता ही है, साथ ही एक ऐसी बड़ी वारदात होती है, ऐसी दुर्घटना घटती है जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो आखिर ये क्या मामला है, 5 लड़के कौन थे, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज तक मैंने आप लोगों को तमाम ऐसी छोटी बड़ी जानकारी सुनाई है, बताई है, पहुंचाई है कि आप लोग इसको जान के सचेत रहें, अपने परिवार को अच्छा रखें, अपने परिवार का ध्यान रख पाए। कहते हैं कि ज्यादा गुस्से में हो तो अचानक से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, और यदि ज्यादा खुश हो तो कोई वादा नहीं करना चाहिए। बाकी इंसान अक्सर इसी में फंस जाता है, ज्यादा आवेश में, ज्यादा गुस्से में रहता है तो फैसला कर लेता है, और ज्यादा खुश होता है तो कोई ना कोई वादा जरूर कर देता है। दरअसल आज की जो घटना है, इसको सुनने के बाद, इसको समझने के बाद ये कहावत बड़ी सटीक बैठेगी। मैं बात कर रही हूं राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है बांदा, और इसी बांदा का एक गांव लगता है धाकड़ खेड़ी। इसी धाकड़ खेड़ी में 4 जनवरी को पुलिस थाने में एक फोन आता है, और फोन पे बताया जाता है कि दरअसल इस धाकड़ खेड़ी इलाके में एक घर में बड़े ही जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही। अब जैसे ही पुलिस वालों को यह सूचना मिलती, महज 10 से 15 मिनट गुजरते हैं, पुलिस की एक टीम उस घटना स्थल पे पहुंचती है जहां से कि फोन आया रहता। बाकी जब तक वहां पुलिस पहुंचती है, वहां लोगों की भीड़ रहती है, और जब घर के भीतर जाती है तो देखती है कि एक लड़का जिसके गर्दन पे और उसके शरीर पे किसी धारदार हथियार से बार बार वार किया गया है, वो अभी भी तड़प रहा है, छटपटा रहा है। वही बगल में एक महिला जो कि मृत अवस्था में पड़ी है, खून से लथपथ। अब पुलिस पहले तो उस लड़के को देखती है तो सोचती है कि हो सके औरत भी जिंदा। आनन फानन में तुरंत दोनों को गाड़ी में डालती है, हॉस्पिटल लेके पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचती है तो जो लड़का रहता है उसकी हालत तो क्रिटिकल रहती है, उसको उपचार उसका शुरू हो जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। बाकी साथ ही डॉक्टर जो रहते हैं इस महिला को मृत घोषित करते हैं। इसके बाद अब पुलिस पता करने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये महिला कौन है। अब उस इलाके के कुछ लोग भी गए थे हॉस्पिटल, उनसे पूछती है तो पता चलता है कि ये जो मृत महिला है इसका नाम रिंकी, और रिंकी के पति का नाम गणेश। इनके 2 बच्चे भी जो कि इस समय पे वो स्कूल में थे। अब जैसे ही पुलिस इस रिंकी का नाम जानती है, रिंकी के पति का नाम जानती है, तो इनको पता करने की कोशिश करती है कि आखिर पति कहाँ है, और जो लड़का छटपटा रहा है वो कौन है। उसके पॉकेट को चेक किया जाता है, उसमें से एक आधार कार्ड मिलता है जिससे ये पता चलता है कि इसका नाम गौरव है, और ये राजस्थान प्रदेश का कोटा का रहने वाला है। अब जब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है कि ये अपने रिलेशन में आया हुआ था। अभी तो कुछ बोलने के लायक था नहीं, हालत गंभीर बनी हुई थी। अब रिंकी के पति की तलाश होने लगती है, क्योंकि रिंकी की अब डेड बॉडी इधर सौगरी में पड़ी। अब जैसे ही गणेश का पता किया जाता है तो पता चलता है कि गणेश फरार है। उसके फोन डिटेल को पुलिस देखती, लोकेशन खंगालती। इसके बाद 6 जनवरी को गणेश पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो बड़ा ही दर्दनाक कहानी सुनाता है। दरअसल ये जो गणेश है एक इंजीनियर रहता है,
और जैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेता है, नौकरी करने लगता है, तो इसकी शादी रिंकी से होती है। रिंकी देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत। जब रिंकी इसके घर आती है गणेश के, तो पहली रात ही उससे वादा करता है, इतना खुश होता है, इतनी खूबसूरत पत्नी उसको मिली रहती है, उससे वादा करता है कि पूरी जिंदगी मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, तुम अपनी जिंदगी को जैसे चाहो वैसे जी सकती हो, पर हमारा विश्वास कभी तोड़ना नहीं। इस पे जो रिंकी रहती है वो भी वादा करती है, कहती है कि ठीक है, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। कुछ ही समय बाद रिंकी को एक बेटी होती है, इसके बाद 1 ही साल के बाद फिर एक बेटा होता है, 2 बच्चे। जिंदगी सब कुछ अच्छा चलने लगती है। अब इनको ढेर सारी खुशियां देने के लिए गणेश जो है वो ज्यादातर अपना काम मन लगा के करता और ज्यादा घर से बाहर रहता, ताकि रिंकी को और इसके 2 बच्चों को लग्जरी लाइफ मिल सके, एक बड़े घरों के तरह अपनी पत्नी को रखे, सब कुछ ख्याल रखता था। इसी बीच अब जो रिंकी, उसकी मुलाकात होती है गौरव से, और गौरव इसी रिंकी के पड़ोस में अपने बुआ के घर आता है। वही मुलाकात अब गौरव से होती है, और गौरव से जब बातचीत होने लगती है तो गौरव कहता है, भाभी जी, कहीं से नहीं लगता कि तुम वो 2 बच्चों की मां हो, और मेरा तो बस चले तो मैं तुमसे शादी कर लूं, तुम्हें अपनी पत्नी बना लूं, और पत्नी क्या, मेरा तो मन करता है कि बस तुम्हें निहारता ही रहूं। अब ये बात रिंकी को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि किसी भी महिला की, किसी भी औरत की, किसी भी लड़की की अगर जो तारीफ कर दी जाए तो कुछ देर के लिए वो सारी चीजें भूल जाती हैं अपनी तारीफ में। अब ये जो रिंकी है धीरे धीरे गौरव से बातचीत करने लगती है, और बातचीत इस कदर आगे बढ़ती है कि दोनों में अब नाजायज संबंध बन जाता है। अपने ही घर के भीतर जब ये गणेश नहीं होता तो रिंकी गौरव को बुलाती और इसके साथ संबंध बनाती। बच्चे स्कूल चले जाते। समय गुजर रहा था। एक दिन गणेश कहता है कि ऐसा है कि मैं कुछ काम से 3-4 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा हूं, हो सके आने में मुझे हफ्ते भी गुजर सकते हैं। इधर रिंकी जो 4 जनवरी का दिन फोन करती है, कहती है कि ऐसा है गणेश कि तुम आ जाओ, हम लोग नए साल को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को हम लोगों ने मिल नहीं पाए। अब जैसे ही बात गौरव सुनता है, कहता है कि ठीक है, पार्टी तो अकेले की नहीं होगी, पार्टी अगर जो 2-4 दोस्त रहे तो बढ़िया है। इसके बाद अब गौरव उसके रिंकी के घर जाता है अपने 5 दोस्तों के साथ। अब 5 दोस्त और गौरव और साथ ही रिंकी बैठती है। अब पैक पे पैक बना के देने लगते हैं, सभी पीने लगते हैं, म्यूजिक चलने लगता है, सब थिरकने लगते हैं। और इधर जो गौरव है, कभी रिंकी को कमरे में ले जाता, उससे संबंध बनाता, तो कभी फिर से वापस पार्टी को ज्वाइन करते, दारू पीते। अभी सिलसिला लगातार चल रहा था, और तभी अचानक गणेश की एंट्री होती। क्योंकि गणेश का काम जल्दी निपट जाता है, वो अचानक से सोचता है कि अपनी पत्नी को सरप्राइज देंगे। घर आता है, जब घर आता है घर का नजारा देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता और दौड़ते हुए किचन में जाता है, और किचन में से एक धारदार हथियार उठाता है, चाकू। इसके बाद आता है और इन लड़कों पे वार करता है, जिसमें कि पहले वो गौरव पे ही वार करता है। वो लड़के तो भाग खड़े होते 5, बाकी गौरव एक तो दारू के नशे में था, भाग नहीं पाता है, और इसके बाद अपनी पत्नी पे वार करता है। पत्नी की एक ही झटके में घटना स्थल पे ही मौत हो जाती है। अब जब रिंकी जमीन पे गिरती है और मर जाती है, इसके बाद गणेश वहां से भाग खड़ा होता है। वो घबरा जाता है। इतने में अब इस शोरगुल को सुन के और 5 लड़कों को भागते आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस की एक टीम आती है, जब घर में जाती है देखती है 2 लोग, एक छटपटा रहा है, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, और एक तो मर चुकी। अब जब ये बात गणेश कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या किया है,
और किसी की भी पत्नी ऐसा करती तो कोई भी ऐसा ही करता। मेरे बच्चों को मेरे परिवार वालों को सौंप दिया जाए और मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है कि ये जो गणेश है इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? क्या आवेश में आके इसने जो फैसला किया, शायद रिकी को तलाक दे देता, जानी गया बच्चलन है तो कम से कम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। अब तो जेल के सलाखों के पीछे भी बीतने वाली है। बच्चे अनाथ हो गए, माए इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पिता जेल के भीतर चला गया। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके राय का, आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।